बिजनेस प्रपोजल एपिसोड नंबर 2। तो सीन कुछ ऐसे शुरू होता है कि मिनवो जैसे ही करीब से गुजरने लगता है तो हारी प्रेसिडेंट कंग के करीब हो जाती है। प्रेसिडेंट कंग कहते हैं कि पहले तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मेरा चेहरा देखना चाहती थी, और अब क्या कर रही हो। हारी कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए आई थी। प्रेसिडेंट कंग कहते हैं कि मैं अभी भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। हारी कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारा फेस कदीम परिंदे की तरह है, और चली जाती है। प्रेसिडेंट कंग हैरानगी से कहता है, कदीम परिंदा? उसका सेक्रेटरी उसे मोबाइल से निकाल कर दिखाता है कि कदीम परिंदा कैसा नज़र आता है। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि मैं इसकी तरह का कैसे लगता हूँ। इसका सेक्रेटरी कहता है कि ख़ासतौर पर आपका नाप और ओवरऑल भी, कहकर चला जाता है। इसके बाद हारी और इसकी दोस्त बार में बैठकर ड्रिंक करती हैं। पुलिस इन्हें नशे की हालत में घर छोड़कर जाती है और वो बहुत वियर्ड एक्टिंग करती हैं। दादा और प्रेसिडेंट कंग दोनों खाने की मेज़ पर होते हैं जब प्रेसिडेंट कंग कहता है कि आपने वेडिंग मेन्यू भी अरेंज कर लिया। दादा कहता है कि मैं जल्दी से ग्रैंडसन देखना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट कंग के मोबाइल पर मैसेज आता है। वो दादा से कहता है कि वो मुझसे मिलना चाहती है, लगता है मैं इसे बहुत पसंद आ गया हूँ। दादा कहता है कि दिखाओ मुझे मैसेज। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि चलो खाना खाते हैं। यंगसियो हारी से कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट कंग का मैसेज आया है, वो कह रहा है कि मैं जगह बता दूंगा कि हमें कहाँ मिलना है। हारी कहती है कि बाकी ब्लाइंड डेट्स के लिए तुमने किसको हायर किया है। वो कहती है कि मैंने एक एजेंसी के ज़रिए स्ट्रेंजर यानी कि कंप्लीट स्ट्रेंजर को हायर किया है, सो खुश हो जाओ। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है, मुझे लगता है इसे रियलाइज़ हो गया है कि मुझे रिजेक्ट करके उसने अच्छा नहीं किया। उसका सेक्रेटरी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो तो आपको चीज़ी बोल रही थी, वो आपका फेस भी पसंद नहीं करती क्योंकि ये कदीम परिंदे की तरह लगता है। प्रेसिडेंट कंग कहता है लेकिन फिर उसने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया। उसका सेक्रेटरी कहता है कि मिस जिन की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इसीलिए उसने आपको कदीम परिंदे की तरह कहा। प्रेसिडेंट कंग कहता है कदीम परिंदे के बारे में बात करना बंद करो। उसका सेक्रेटरी कहता है आप वैसे ही दिखते हैं। हारी कंपनी में जाती है और वो देखती है कि मिनवू के साथ एक लड़की बैठी है और वो उसके दोस्त है जो इसके साथ काम करती है। मिनवू इसे गिफ्ट दे रहा था और जब वो दोनों इसके पास से गुजरने लगते हैं तो वो छुप कर गुजर जाती है। जब जाने लगती है तो सामने से प्रेसिडेंट कंग आ रहा होता है। वो जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और भागती है। प्रेसिडेंट कंग उसे देखता है, वो एक लड़के से टकराती है और उसका जूता निकलकर सीधा प्रेसिडेंट कंग के सर पर लगता है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है कौन था मेरे चेहरे पर, ये किसने फेंका। उसका सेक्रेटरी कहता है सर आपके नाक से खून बह रहा है। वो गुस्से से कहता है वो वाइट लैब कोट वाली लड़की। उस पर लड़की भागने लगती है। प्रेसिडेंट कंग भी भागने लगता है। हारी इसलिए भागती है क्योंकि वो एट अ सेम टाइम उसकी कंपनी में भी काम कर रही होती है और यंगसियो बनकर उसे डेट भी कर रही होती है। इसीलिए जब हारी भागती है तो प्रेसिडेंट कंग भी भागने लगता है। वो बहुत भागती है और दूसरे फ्लोर पर चली जाती है। जब वो पीछे देखती है तो प्रेसिडेंट कंग आ रहा होता है। वो फिर भागती है, वो तीसरे फ्लोर पर जाती है, फिर चौथे फ्लोर पर। इसी तरह से वो आगे ऊपर से ऊपर चली जाती है। प्रेसिडेंट कंग उसके पीछे भागता है। हारी बहुत ऊपर वाले फ्लोर पर भी चली जाती है। हारी को ऊपर चढ़ने के बजाय दूसरे दरवाजे में चली जाती है। प्रेसिडेंट कंग भी ऐसा ही करता है, वो छुप कर देखने लगती है। प्रेसिडेंट कंग आ जाता है, वो लिफ्ट में जाती है लेकिन प्रेसिडेंट कंग इसका जूता जल्दी से अंदर कर देता है जिसकी वजह से लिफ्ट खुल जाती है। वो पूछता है कि ये जूता तुम्हारा है, तुमने ये मेरी तरफ क्यों फेंका। हारी कहती है ये गलती से हो गया, मैं स्लिप हो गई थी। जब वो अपने प्रेसिडेंट कंग को अपना मुंह नहीं देखने देती क्योंकि वो सारे बाल अपने आगे पीछे कर लेती है। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि फिर तुम मुझे सॉरी कहने के बजाय भागी क्यों। हारी कहती है कि आपके नाक से खून बह रहा है इसलिए मैं बहुत डर गई थी। वो उसे उसका जूता दे देता है। उसके बाद हारी के साथ काम करने वाला आता है और कहता है कि किसी एम्प्लॉई ने प्रेसिडेंट कंग पर जूता फेंका। वो एक मिस किम से कहता है कि आपने कुछ देखा, आप फर्स्ट फ्लोर पर थी। वो उदास सी होकर कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। मिस यो कहती है तुम तो किसी लड़के से मिलने गई थी, फिर क्या बना। वो कहती है कि वो लड़का मिनवो था, मुझे लगा वो मेरे टाइप का है इसलिए मैंने उसे टेक्स्ट किया, उसे एक गिफ्ट भी दिया। लेकिन मिनवो कहता है कि वो अनकंफर्टेबल फील करता है। उसके बाद यंगसियो कार पार्क कर रही होती है जब उसकी कार किसी और कार से टकराती है तो वो बाहर आती है। जब वो देखती है तो वो प्रेसिडेंट कंग का सेक्रेटरी होता है। वो कहती है आप तो वही हैं जो स्टोर पर मिले थे। सेक्रेटरी कहता है आपको याद है। वो कहती है कि मैं लोगों के चेहरे याद रखने में अच्छी हूँ। वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि मुझे कॉल करना, अभी मैं जल्दी में हूँ। वो उसका कार्ड देखता है तो इस पर लिखा आता है मैरीन ग्रुप से सिन यंगसियो। वो कहता है आप
यंगसियो हैं? वो कहती है हाँ। वो कहती है कि कोई मसला? प्रेसिडेंट कंग पीछे से कहता है बहुत बड़ा मसला है। मिस फेक यंगसियो, क्या आप नहीं जानती किसी और का नाम और शनाख्त करना जुर्म है? वो पूछती है इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि कुछ दिन पहले मैं यंगसियों के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। वो कहती है क्या मतलब, आप कंग ताइमो हैं? प्रेसिडेंट कंग और यंगसियो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वो इससे पूछता है कि ये फेक यंगसियो कौन है? वो कहती है मैं नहीं जानती, मैंने इसी एजेंसी के ज़रिए हायर किया था, मैं उसे नहीं जानती, वो मुकम्मल तौर पर अजनबी है। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि उस औरत ने भी वही बैग लिया हुआ था जो आपने लिया हुआ है। वो कहती है नहीं, वो तो दूसरे ब्रांड का था। प्रेसिडेंट कंग कहता है तो वो आपके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी है। आपको पता है जब हमारे बड़ों को पता चलेगा वो हमसे कितना नाराज़ होंगे। यंगसियो कहती है क्या आप इन्हें बताएंगे? यंगसियो हारी के पास जाती है और कहती है कि चलो शॉपिंग पर चलते हैं। हारी कपड़े लेकर देती है और तैयार करवाती है। हारी के जहन में आता है कि कहीं ये मुझे दूसरी डेट पर तो नहीं भेज रही। वो इससे पूछती है लेकिन यंगसियो मना कर देती है। फिर जब वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो उसकी दोस्त कहती है हारी सुनो, प्रेसिडेंट कंग आ रहा है। हारी बहुत शॉक्ड होती है। यंगसियो कहती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। हारी कहती है कम से कम तुम मुझे बता सकती थी। यंगसियो कहती है कि वो सिर्फ तुमसे माफ़ी चाहता है, तुम माफ़ी मांगना सब ठीक हो जाएगा। वो चली जाती है। वो जाने लगती है तो सामने से प्रेसिडेंट कंग आ रहा होता है। इसका सामान नीचे गिर जाता है। प्रेसिडेंट कंग इसे सामान उठा कर देता है। वो थैंक यू बोलकर जब ऊपर देखती है तो प्रेसिडेंट कंग होता है। प्रेसिडेंट कंग कहता है हम दोबारा मिल रहे हैं जिन यंगसियो, मिस फेक जिन यंगसियो। वो कहती है यंगसियो ने मुझे 800,000 वॉन देने का वादा किया था, इसलिए मैंने वो सब किया। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि तुमने सिर्फ 800,000 वॉन के लिए मुझे स्कैम किया। हारी सॉरी कहती है और कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए। हारी कहती है मैं जानती हूँ सॉरी काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगी जब भी आपको ज़रूरत होगी। प्रेसिडेंट कंग कहता है मैं कहाँ से कदीम परिंदे की तरह लगता हूँ? हारी कहती है वो आप इस वजह से नाराज़ हैं। वो कहता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, आपसे पहले मुझे ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। हारी कहती है मेरे जहन में जो आया वो मैंने वो कह दिया, वैसे मुशाबहत सेम है। आपका छोटा सा चेहरा, तेज़ आंखें, इससे पहले क्या मैं सच में आपको किसी ने नहीं बताया? प्रेसिडेंट कंग कहता है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। वो उसे कॉल करता है और कहता है मेरा नंबर सेव कर लो, जब भी मैं कॉल करूँ फ़ौरन उठा लेना वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो उससे इसका रियल नेम पूछता है तो वो इसे गुम हुई शिन गुम हुई बता देती है और उसका नाम कदीम परिंदे से सेव कर लेती है। हारी यंगसियो से जाकर बहुत लड़ती है। प्रेसिडेंट कंग हारी को कॉल करता है। हारी सो रही होती है और कहता है मैंने सिर्फ इसलिए कॉल की थी ताकि मैं देख सकूं कि तुम मेरी कॉल पिक करती हो या नहीं। इसके बाद प्रेसिडेंट कंग कॉल बंद कर देता है। वो बहुत गुस्से होती है। इसका दादा इसके लिए दोबारा से ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाता है क्योंकि जब हारी उसे मना करती है तो वो कह देता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई और वो शादी के लिए मैं राज़ी नहीं हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लड़कियों से मिलता है लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती हैं। वो दूसरे ममालिक में भी जाता है लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आती। वो कहता है कम से कम यंगसियो बोरिंग तो नहीं थी, ये सब लड़कियां एक जैसी हैं। प्रेसिडेंट कंग अपने ऑफिस में जाता है जहां उसका दादा पहले से ही बैठा होता है। उसका दादा कहता है कि तुम लेट हो। प्रेसिडेंट कंग कहता है आपको अंदाज़ा है मैं कितनी ब्लाइंड डेट पर गया हूँ, क्योंकि वो एक फॉरेन कंट्री से ब्लाइंड डेट पर गया होता है और वहीं से वो वापस आता है। वो दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं। दादा इसे एक ब्लाइंड डेट्स वाली लिस्ट देता है। प्रेसिडेंट कंग कहता है मैं किसी और को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। इसका दादा हैरान होता है और कहता है कि फिर तुम इन ब्लाइंड डेट्स पर क्यों गए? प्रेसिडेंट कंग कहता है वो इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से नाराज़ थे। दादा कहता है मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट कंग हारी को कॉल करता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हारी कहती है कि मैं बिज़ी हूँ। तो वो प्रेसिडेंट कंग कहता है फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। हारी इसे रेनबो कैफ़े में मिलने का कहती है जो कि बच्चों का कैफ़े है। प्रेसिडेंट कंग इसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक्टिंग करनी है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। हारी इसे मना कर देती है लेकिन प्रेसिडेंट कंग कहता है मैं तुम्हें जितना यंगसियो देती थी इससे डबल दूंगा। प्रेसिडेंट कंग कहता है जब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही थी तो तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए एक चीज़ कर सकती हो तो तुम मेरे दादा के सामने एक्टिंग करो ताकि तुम मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड हो। प्रेसिडेंट कंग उसे घर छोड़ देता है। प्रेसिडेंट कंग घर जाता है तो दादा पूछता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी अरेंज मीटिंग कर दी है? प्रेसिडेंट इसे कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ हो? हारी कहती है ऑफ कोर्स मैं अपने घर पर हूँ। प्रेसिडेंट कंग कहता है नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। हारी जल्दी से मेकअप करके ग्लासेस लगा कर नीचे आती है। प्रेसिडेंट कंग कहता है कि तुम्हें कुछ नज़र भी आ रहा है? वो उसे अपनी प्रोफाइल देता है और कहता है कि मेरे बारे में सब कुछ याद कर लो ताकि मेरे दादा के सामने तुम्हें कोई परेशानी ना हो और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है। हारी कहती है आप किसी और औरत को हायर कर लें, कहकर भागती है। प्रेसिडेंट कंग भी भागता है। सामने से मिनवो आ रहा होता है जो कि हारी का दोस्त है।
वो उसे धक्का देती है और खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है और इस तरह से उन दोनों की किस हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाती है।